हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 17, लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता है डिज़ाइन द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर सर्किट इन फिगर 9। ये उसने फिगर दिया, वो कहता है इसको आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है, टू प्रोवाइड अ गेन, कि वो गेन प्रोवाइड कर सके डेट कैन बी वेरिड, जिसे हम चेंज कर सकें, यानी कि उस गेन की एक रेंज हो। कितनी जी? ओवर द रेंज ऑफ 2 to 1000, यानी उस गेन की 2 से लेके 1000 तक की रेंज हो, और यूटिलाइज कर सके वो क्या, 100 किलो ओहम वेरिएबल रेजिस्टेंसेस के। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने जिस तरह से क्वेश्चन दिया है, हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। हमने बस क्या करना है जी, हमने इसकी रेजिस्टेंसेस को मालूम करना है और इसे डिज़ाइन कर देना है। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए इजी ही होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, आपको इसका फाइनल यानी ओवरऑल गेन का फार्मूला याद होना चाहिए। जो हमारे पास क्या था जी, वो हमारे पास फार्मूला था V0 ओवर VO 2 माइनस VO 1। आपको पता है ये हमने कैसे डेवलप किया था, यानी कि पॉजिटिव का साइन इधर था तो ये VO 2 पॉजिटिव आई थी, नेगेटिव का साइन था VO 1 की तरफ, यानी इसकी आउटपुट की तरफ। तो ये सॉरी VO 1 है, तो VO 1 की नेगेटिव आ गई और VO 2 पॉजिटिव आ गई। हमने ये टर्मिनल से तय किया था। और इसमें देखें वही चीज़ है स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताई थी कि आर ये और दो रजिस्टर हमेशा बराबर होंगे, ये दो रजिस्टर भी बराबर होंगे और ये दो रजिस्टर भी बराबर होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। तो बाकी एक रजिस्टर जहाँ पे आर जी हुआ करता था वहाँ पे हमारे पास R1 आ गया। तो मैंने ये आपको सारा इसका थीसिस एक्सप्लेन किया था कि इसका कैसे लास्ट फार्मूला डेवलप होता है। तो देखें डेवलपमेंट ज़रा, कि हमारे पास आएगा R4 ओवर R3, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो आपको पता है जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की AV निकालते थे तो वो हमारे पास किसके बराबर होती थी, -RF ओवर R1। इसके लिए RF R4 है और R1 R3 है। माइनस का साइन आप अभी छोड़ दें, क्योंकि माइनस के साइन की बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्टिंग भी है, नॉन इन्वर्टिंग भी है। तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ R4 ओवर R3। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर हम VO 2 और VO 1 की दोनों की गेन को मिला के लिखते हैं। तो इनकी गेन का फार्मूला था 1 प्लस R2 ओवर RG, R2 ओवर RG था इसका फार्मूला, यही था। R2 ओवर आर जी की जगह इस दफ़ा क्या है, RG की जगह है हमारे पास 2R1, तो ये आ जाएगा 2R1। लेकिन क्या होता है जी, जब हम ओवरऑल मिड बैंड गेन की ओवरऑल गेन की बात करते हैं तो इसमें इन दोनों का किरदार देखा जाता है। तो दोनों के किरदार की वजह से इसे 2 टाइम्स बना दिया जाता है। इसका मेन जो आपको फार्मूला मैं पीछे आपको शो आउट करवाता हूँ, आपको समझ आ जाती है। बस ये इसका फार्मूला जी, इतना इसका फार्मूला था। अब मैं आपको इसका फार्मूला मेन डेवलप होने वाला जो था वो शो करवाता हूँ। ये आपको फार्मूला याद होगा स्टूडेंट्स, ये हमने कैसे डेवलप किया था अभी मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखें हमारे पास उस वक्त शेप में RG था, किसकी जगह, R2 2R1 की जगह, और R1 की जगह था R1 हमारी इस दफ़ा हमारे पास R2 की जगह R1 है और RG की जगह 2R1 है। तो देख लें आपके सामने वही रिजल्ट है, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा चेंज आ रहा है नाम के मुताबिक। तो देखें 2 टाइम्स R1 है और यहाँ पे सिर्फ R1 है, तो वहाँ पे 2 टाइम्स R2 होगा। यही डेवलपमेंट है जो थीसिस में मैंने एक्सप्लेन किया। जिन बच्चों ने थीसिस नहीं देखे प्ले लिस्ट में लाजमी जाए और उन्हें देख लें। मैं नहीं चाहता किसी का करियर तबाह हो, तो लिहाजा मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाके थीसिस को एक दफ़ा लाजमी समझें। तो स्टूडेंट्स अब देखें 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला डेवलप हो गया। ये AV का फार्मूला ही बनता है, यानी ओवरऑल मिड बैंड का, तो मिड बैंड गेन का, ओवरऑल वोल्टेज गेन का। मिड बैंड गेन वो मुंह पे मतलब कह लें लफ्ज़ चढ़ गया हुआ है तो वो बार बार बोल दिया जाता है, ठीक है। AV है इसका नाम, मतलब वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन, पूरे सर्किट की वोल्टेज गेन। तो R4 ओवर R3 इसका फार्मूला डेवलप हो गया इंटू 1 प्लस R2 ओवर R1। तो इसमें मेन चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स, वो हमें ये पता करनी है कि R1, जैसे हमने मतलब एक क्वेश्चन में डिज़ाइन का क्वेश्चन किया था, तो सिर्फ ये वाला रजिस्टर हम चेंज करें तो मतलब स्टूडेंट्स देखें, आप पता क्या बात है, हम इस रजिस्टर को ही क्यों चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखें अगर हम R2 को चेंज करेंगे तो हमें इस रजिस्टर को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम होती है। वैसे ही इन सब में यही लॉ अप्लाई होता है, अगर एक रजिस्टर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक वाहिद रजिस्टर है R1, जिसको मतलब कि कह लें एक को ही चेंज करने से पूरे सर्किट में इनकलाब आ जाता है। तो ऐसे ही पाकिस्तान में भी किसी एक बंदे की वजह से इनकलाब आ जाए तो यार अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो AV अब उसने कितनी दी है, अब यहाँ पे लिखेंगे द रेंज ऑफ AV
इज़ 2000। ये उसने खुद बताया कि एवी की गेन इतनी होनी चाहिए, मतलब कि गेन की ये रेंज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो ये चीज़ मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने R4 R3 के लिए एक वैल्यू चूज़ कर लेनी है, लेकिन ये याद रखना इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये ना हो कि R4 के लिए कोई और R3 के लिए कोई और वैल्यू चूज़ की हो। आपने लेट कर लेना है R3 इज़ इक्वल टू R4 इज़ इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे दे, 5 किलो हम दे दे, 10 किलो हम दे दे। मैं चले 10 किलो हम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन्हें 10 किलो हम वैल्यू असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखता हूँ मेरे पास क्या फार्मूला बनता है। ए वी इज इक्वल टू R4 ओवर R3 इंटू 1 प्लस R2 ओवर R1। मैंने वैल्यू चले अभी नहीं पुट की, मैं सोच रहा था पहले 1 बाय 1 करते हैं। अब देखें हमने मेन चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो है R1, ठीक है। R2 भी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। और स्टूडेंट्स एक और रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमने फिक्स करनी है, जिसका नाम R2 है। तो लिहाजा इसकी वैल्यू भी हम 10K ही रख देते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ जी, बाकी सारे रजिस्टर्स की सेम वैल्यू फिक्स हो गई। R2 क्या, R3 क्या, R4 सबकी सेम वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, लेट करना है तो सबको सेम कर दे तो आप ईजी रहेंगे, ठीक है। मैंने सबको 10K वैल्यू असाइन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ R1 की मेन, मतलब कि हमने इसमें इनकलाब लाना है इस रजिस्टर में। तो इसके इनकलाब के लिए पहले मैं क्या करता हूँ जी, लेट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमें रेंज देखनी है, तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ए वी इज़ इक्वल टू 2। अगर हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेक कर ले तो हमें पता चल जाएगा किस तरह से इनकलाब आना है। पहले मैं करता हूँ ए वी इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने पहले ए वी को 2 वैल्यू साइन कर दी, तो 2 इज़ इक्वल टू, देखें ए वी की वैल्यू 2 पुट हो गई। R4 की वैल्यू क्या है, 10K डिवाइडेड बाई 10K। तो उसके बाद 1 प्लस 10K ओवर R1 इनकलाब लाएगा तो R1 वैसे का वैसे ही, इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। मतलब कि अब इनकलाब का मतलब ये होता है कि गाइस वज़ीर आज़म है ना, अगर वो इनकलाब लाना चाहता है मुल्क में, तो उससे पहले अवाम की बात सुननी होगी कि अवाम क्या चाहती है। यही हम चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि अवाम की पहले रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वज़ीर आज़म आगे वर्क करेगा, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट क्या सीन चलेगा, हमारे पास आ जाएगा 10K से कैंसिल हो गया और ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि बात चल रही थी, 10K से कैंसिल हो गया जी। 1 इधर आके जब माइनस होगा तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 10K डिवाइडेड बाय R1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास क्या होगा जी, अब हम इस इक्वेशन को पूरा पलटाएंगे। यहाँ पे 1 रह गया, तो देखें क्या यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो हम इसको अगर 1 ओवर R1 ही रहने देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10K, क्योंकि यहाँ पे 1 रह गया, ये 10K यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन पलटाएं तो R1 की वैल्यू आ गई 10K, ठीक हो गया, डन हो गया। ये किसके लिए रेंज है, ये फर्स्ट पॉइंट है R1 की वैल्यू का। अब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अगर फाइनल पॉइंट पे जब ए वी यानी वो चाहता है 2 से लेके 1000 तक की रेंज तक उसकी गेन बने, तो अब हम ए वी की वैल्यू रखेंगे 1000 यानी फाइनल पॉइंट पे। तो यही कंडीशन होगी, यही हमारे पास सीन होगा। बस 2 की जगह हमारे पास क्या होगा जी, इसी को मैं इसी के साथ करता हूँ। देखें 2 की जगह हमारे पास अब क्या होगी, 1000 होगी गेन। तो देखें ए वी की जगह मैं 1000 पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू इनकी वैल्यू वैसे की वैसे ही, मतलब कि 10K डिवाइडेड बाय 10K, डन हो गया जी। उसके बाद देखें नेक्स्ट चेक कीजिएगा, हमारे पास इनटू में आ जाएगा 1 प्लस 10K डिवाइडेड बाय R1। अब क्या होगा जी, देखें ये फिर से कैंसिल हो गए, 1 उधर जाके माइनस हुआ तो हमारे पास रह गया 10K डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू 999, क्योंकि 1000 में से एक माइनस हुआ तो 999 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10,000 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इधर भी 10K से डिवाइड, इधर भी 10K से डिवाइड, ताकि ये कैंसिल हो जाए और उधर आ जाए। ये देखें ये कैंसिल हो गया और अब इस पूरी इक्वेशन को पलटा दे, ताकि अगर आपको R1 की लास्ट फाइनल वैल्यू मिल जाए। तो ये आपके पास आ गया 10K डिवाइडेड बाय 999। तो इसको हल कर ले जी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 999 से मैंने डिवाइड करवा लिया, तो मेरे पास आंसर आता है 0.01 किलो, 0.01 के ओहम। तो ये रेंज आ गई है जी मेरे पास। अब आपके सामने है रेंज। अगर हमें गेन ज़्यादा चाहिए तो हमें एवी की वैल्यू अगर ज़्यादा चाहिए तो हमें R1 की वैल्यू कम करनी होगी, यही कंडीशन है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डन होता है। आपने लिखना है द रेंज ऑफ R1 इज़ 10K टू 0.01 किलो ओहम। डन हो गया। और यहाँ पे हमारे इस चैप्टर को टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स रिव्यू लाजमी दीजिएगा, आपको ये हमारा चैप्टर कैसा लगा, इसकी वीडियोज़ कैसी लगी।